प्रिय भाइयों और बहनों, इतना दुख सा कहना पड़ रहा है। बहुत लंबे समय से मैं आपसे अलग हूँ। आप सबसे मिलकर मुझे खुशी भी होती थी, एक ऊर्जा मिलती थी, आप सबको प्रेम मिलता था। उससे बहुत दूर हो गया हूँ। मुझे भी दुख है, वो चीज़ छूट रही है, लेकिन परवसी है। जैसा हम आप जानते हैं, एक ऐसा रोग, महामारी दुनिया भर में फैल चुका है, बहुत ही भयानक है। कोई उसका स्वरूप नहीं है, छिपा हुआ शत्रु है, जाने कब आक्रमण कर दे, इसलिए शायद दुनिया त्रस्त है। आप देख रहे हैं, दुनिया की खबरें आप सुनते हैं रोजाना। लाखों लाखों भाई इसमें ग्रस्त हो गए हैं, हजारों भाइयों की जान चली गई। ऐसे में इसका कोई इलाज भी नहीं है। अभी तक कोई इसका वैक्सीन नहीं बना है, लाइलाज है। केवल इसका एकमात्र दो ही उपाय बतलाए हैं हमारे विद्वानों ने, हमारे नेताओं ने। पहला, एकांत, सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन एक अमूल्य वस्तु है, इसके होने से इधर संपर्क नहीं आते, और जाना भी है, मिलना भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की एक बड़ी आवश्यक है। हमें ये रखना होगा। जब भी आप बैठें, एक दूरी लेकर बैठें सबसे, कम से कम 3 फुट की। जब भी किसी बात करें, दूर से करें, ताकि आपके द्वारा कोई चीज़ या दूसरे के द्वारा हमारे तक चीज़ नहीं पहुंच सके। छूने के लिए किसी के प्रयास न करें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन लें, या एक बड़ा मोछा ले लें, इसे मुंह पर लपेट लें, नाक और मुंह बंद कर लें, तब कहीं बाहर निकलें। खाली बच जाना ठीक नहीं है, ये पकड़ लेगा। ऐसा रोग है जो घर से बाहर निकलते हैं पकड़ लेता है, फिर सब पूरे घर में फैल जाता है और वह लेके ही जाता है। इसलिए विशेष सावधानी रखने की बात है। आप बाहर नहीं निकलें, किसी जगह संपर्क नहीं रखें। समय सुबह विचित्र है, मैं जानता हूँ ऐसे भाइयों को जो लेबर क्लास के हैं, गरीब ग्रस्त हैं, खाने पीने की समस्या हो जाती है। लेकिन ये विचित्र समय है, हमारा ही फर्ज है। आज मेरे पास है, मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए हो जाए, सबके लिए हो जाए। अपना खाना 1 रोटी है, 4 टुकड़े कर लें, 1 टुकड़े सबको दे दें। सब रहेंगे तभी हम हैं, और कोई नहीं रहा, हम रह गए तो क्या करेंगे। आज की राजनीति बहुत गंदी है, उसी का परिणाम है ये रोग निकला है। ये मैन मेड है, आदमी को बनाया हुआ है। कोई जंतु से, किसी से नहीं फैला है, बल्कि ये किसी लैब में ही बना है और किसी के स्वार्थ से बना है। दुनिया का विनाश हो जाए और वो अकेले बच जाएं, उनका पैसा उनके पास हो, संपत्ति हो, धन हो, यश हो। लेकिन यदि एक कंट्री बच गया और नहीं रहे तो क्या होगा। आप देखते हैं विदेशों में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना कुछ फैला हुआ है। यहाँ जो उपाय है वो एक ही है जो हमारे प्रधानमंत्री ने बतलाया है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। यही 2 उपाय है, से हम बच सकते हैं। अतः घर से बाहर नहीं निकलें। इस समय में साप्ताहिक सत्संग कहीं दूर नहीं जाएं, एक पास घर के ही हैं, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग रख करके बैठें।
दूरी बना करके बैठें, कि 2 फुट दूरी बना के रखें, आसपास चिपट के नहीं बैठें। और इस समय कोई भी सत्संग का आयोजन करना संभव नहीं है, इसलिए दिसंबर तक के सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए हैं। कहीं पर भी ये प्रोग्राम नहीं होंगे, क्योंकि हम न पूरी व्यवस्था कर पाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, रोग फैलेगा और हमारी बदनामी इसमें होगी। इसलिए हम सभी भी सावधान रहें, किसी भी आयोजन को ऐसे न करें, कैसा आयोजन न करें जिससे भीड़ इकट्ठी हो और ये रोग फैले। हमें सहयोग करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, ये जो आज का जो भीषण काल है, हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे पापों का फल है। और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें, हे परमात्मन, आप समर्थ हैं, आप कृपा के सागर हैं, आप रहम करने वाले हैं, हम पर रहम कर दें, हम पर दया कर दें। ये समय निकल जाए, फिर हम मिलकर फिर आपकी पूजा करें, आपकी आरती उतारें, आपको सत्संग करें। केवल हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। मेरी एक प्रार्थना और भी आप सबसे है। इस समय तो कोई ट्रेन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जब भी सुविधाएं मिल जाएं तब प्रार्थना यही है, आप जल्दी न मिलने की कोशिश करें। टूंडला, मथुरा, जयपुर जाने का प्रयास नहीं करें, किसी मिलने का प्रयास नहीं करें। यहाँ पर भी टूंडला में आश्रम बंद है, वहाँ भी आने का कोई व्यवस्था नहीं है। अतः प्रार्थना यही है, दिसंबर तक आप कहीं जाए आए भी नहीं, अपने घरों पर ही रहें और अपने घर पर ही गुरु महाराज की प्रार्थना करते रहें, कृपा कर दें। और कोई उपाय इसका है नहीं, कोई दवाई भी नहीं है, कोई इसका और उपाय भी नहीं है, केवल एक प्रार्थना है। हमारे गुरु महाराज पूर्ण समर्थ हैं, कृपा कर देंगे कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम पुनः सब ठीक हो जाएंगे, पुनः सब मिलकर फिर प्रार्थना करेंगे, दया करेंगे। इसलिए प्रार्थना यही है, गुरु महाराज से सब पर दया कर दें, सब पर कृपा कर दें, इस रोग से मुक्ति दें, इस भयंकर रोग से, भयंकर महामारी से हम सब बचावें। आप सागर हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, आप दाता हैं, यही आपसे मांगते हैं, हम सब पर दया कर दें।